हेलो दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक बाय सुनील। दोस्तों मैं आज आप लोगों को इस बाथरूम में ये जो दिख रहा है बाथरूम, इसमें केवल बाथरूम ही रहेगा। तो इसमें मैं 5 वे डाइवर्टर इंस्टॉल करूंगा, CP/C पाइप लगाऊंगा और पाइप को कैसे लगाना है, किस तरीके से इसको मोड़ना है कि प्रेशर में कमी ना आए, प्रेशर डिक्रीज ना हो और प्रेशर कम ज़्यादा ना आए। इस तरह की वीडियो देखने के मैं सबकी हाइट आपको मैं बराबर नाप के आपको बताऊंगा कितनी हाइट पे आपको डाइवर्टर इंस्टॉल करना है और कितनी हाइट पे स्पाउट का पॉइंट देना है, कितनी हाइट पे शावर लगाने हैं और कितनी हाइट पे आपको गीजर का पॉइंट बनाना है। इन सब की मैं जानकारी आपको दूंगा। तो चलिए मैं आपको ये बाथरूम दिखा दूं। बाथरूम में कुछ हमने पाइप फिटिंग करना शुरू कर दिया है। तो ये देखिए तीनों पाइप हमारे नीचे जा रहे हैं। एक तो उस बाथरूम में चला गया है और दूसरा वाला जो है इस बाथरूम में जा रहा है। तो देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए, एक टी दिया 1.25 इंच में और एक पाइप जो है सीधा जा रहा है। मोटर वाला पाइप सीधा जा रहा है, नीचे से टैंक भरने के लिए आएगा यहीं से। और एक पाइप जिसमें हमने टी लगाया है, ये टी हमने 1.25 इंच का लगाया, 1.25 का पुश लगाया, 1.25 का रिड्यूस करके हमने 1 इंच का पाइप ले जा रहे हैं जो गीजर को भरने के लिए जा रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पे 1/2 का ब्रास एल्बो लगाया है जो गीजर का इनलेट है, और वो वाला पाइप जो दिख रहा है दूसरा वाला वो 1.25 इंच का है जिसमें 1.25 का ब्रास एल्बो लगाया है जो गीजर का आउटलेट है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हमारा कोल्ड वाटर रहता है और राइट साइड में हॉट वाटर रहता है। जो लेफ्ट साइड कोल्ड वाटर है वो गीजर का इनलेट है और राइट साइड वाला जो है लेफ्ट वाला जो है वो हॉट वाटर है। तो इस तरह से हॉट वाटर नीचे जा रहा है, डाइवर्टर में कनेक्ट होगा, और दूसरा वाला पाइप जो है ये इस तरह से नीचे जा रहा है जो डाइवर्टर में भी कनेक्ट होगा। तीनों पाइप हमारे कनेक्ट हो गए आप लोगों को। चलिए मैं नीचे दिखा दूं। और ये बाथरूम है जहाँ पे डाइवर्टर इंस्टॉल होगा, यहाँ पे डाइवर्टर इंस्टॉल होगा। इसका जगह हमने बना लिया है और इसको पाइप को जोड़ लिया है। आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड जो है हमारा मेन पाइप जो आ रहा है टैंक से आएगा 1.25 इंच का है, और ये 1 इंच वाला पाइप जो है मोटर का है जो ऊपर से आ रहा है इस तरह से। और आप देख सकते हैं इसमें एक 1.25 इंच का टी लगाया है जिसमें दोनों तरफ पुश लगाया है। ये 1.25 इंच का टी है जिसमें हमने 1.25 का पुश लगाया है दोनों तरफ। आप देख सकते हैं दोनों तरफ, एक तरफ हमने खाली छोड़ रखा है, एक तरफ नीचे पाइप को जोड़ लिया है। उसके बाद पाइप जोड़ने के बाद हमने इसको पाइप के ऊपर पाइप क्रॉस कर रहा था तो इसके लिए हमने ओवरबैंड बनाया है। मार्केट से बना हुआ ओवरबैंड आता है, उसको हम नहीं यूज किया है क्योंकि उसमें प्रेशर जो है कम ज्यादा होता है और उसमें थोड़ी सी जगह कम रहती है। तो इसलिए हम 445 बैंड का इस्तेमाल करके हम ओवरबैंड बनाते हैं, जो इस तरह से चारों ओवरबैंड को बना करके पीछे से इसको पाइप को क्रॉस किया है। तो आप देख सकते हैं टैंक वाला पाइप है जो मेन पाइप है जो टैंक से आ रहा है। इस तरह से एक एल्बो दिया और टर्न कर लिया, और इस तरह से एक एल्बो वहां पे दिया कोने पे, कॉर्नर पे दे करके इसको हम इधर लेके जा रहे हैं। ये किचन की तरफ जा रहा है और ये जो 1 इंच कट्टी है इसमें एक टी लगा करके हम इधर ला रहे हैं। यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, ये आप देख सकते हैं ये पॉइंट बनाया जा रहा है जो वॉशिंग मशीन के लिए बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे हमने एक एल्बो लगा के एक एल्बो ब्रास एल्बो यहाँ पे लगाया जो 1/2 का ब्रास एल्बो है। इस तरह से हम फिर उसके बाद वापस चलते हैं, ये किचन में चला जा रहा है। मैं किचन में दिखा दे रहा हूँ। इस तरह से देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है जो वॉश बेसिन के लिए दिया गया है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे कॉलम तो ज्यादा कट नहीं कर सकते, इसलिए हमने 4 एल्बो लगा करके इसको टर्न किया। इस तरह से लेके आ रहे हैं हम। और यहाँ पे देखिए 1/2 का ब्रश टी दिया है। ब्रश टी देने के बाद एक 45 बैंड का इस्तेमाल किया है, जो यहाँ से फिर दूसरा 45 बैंड का इस्तेमाल करके हम किचन के अंदर ले रहे हैं। वो नीचे था इसलिए उसको हमने ऊपर करने के लिए उस तरह से 2 45 बैंड का इस्तेमाल किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हम किचन के अंदर आ गए हैं, यहाँ पे हमने 1/1 का टी लगाया है। जो एक टी जा रहा है ये हमारा आरओ के लिए, आरओ को भरने के लिए जा रहा है। जो ये जो है 1/2 का ब्रास एल्बो है, और दूसरा वाला यह एक एल्बो दे करके ये भी 1/2 का ब्रास एल्बो है। दोनों इस तरह से ये सिंक टाइप का हो गया और ये आरओ का पॉइंट हो गया। तो सिंक मिक्सर या सिंक टाइप का पॉइंट जब भी हम बनाए तो भूलना नहीं चाहिए, हम आरओ का पॉइंट जरूर साथ साथ में बना दें ताकि सिंक टाइप या सिंक मिक्सर को खोलने की जरूरत ना पड़े, वो बगल से ही लग जाए। तो देखिए ये डाइवर्टर है, 5 वे डाइवर्टर है और जगुआर का 5 वे डाइवर्टर है। और ये 5 MTA है जो 1/2 का एक है, बाकी 4 MTA जो है 1/4 का है। आप देख सकते हैं। और ये टेफ्लॉन है, तो इसको हम लगा के MTA में टाइट कर लेंगे। पहले टेफ्लॉन लगा लेता हूँ। ज़्यादा टेफ्लॉन नहीं लगा रहा हूँ, 35 से 40 राउंड ही लगाना, नहीं तो ब्रास क्या होता है टूट जाता है ज़्यादा टाइट करने पर। ज़्यादा टेफ्लॉन लगाएंगे तो Fire
5 वे डाइवर्टर है। देखिए 5 वे डाइवर्टर है, इसको हमने खोल लिया है और ये मेनू कार्ड है कि आप इसको किस तरह से लगा सकते हैं, किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, और इसका कोई मतलब नहीं हमारे लिए। आप देख सकते हैं इसमें ये डाइवर्टर जो है इस डायरेक्शन में इंस्टॉल होता है, और 2 पाइप वाला जो होता है ये ऊपर रहता है और सिंगल वाला जो होता है वो नीचे रहता है, और एक लेफ़्ट होता है और एक राइट होता है। तो आप जानते हैं राइट वाले में कोल्ड वाटर, लेफ़्ट वाले में हॉट वाटर, और ऊपर के जो 2 पाइप है एक शावर के लिए होता है और एक टैंक वाला है, और नीचे वाला स्पाउट है। तो मैं इसमें अब टेफ्लॉन लगा लेता हूँ। हम केवल 1 इंच वाला जो है इसको हम इसमें लगाएंगे टैंक वाले में। ये देखिए दोनों में हमने टाइट कर लिया। ऊपर वाले में एक 1 इंच का है, 1 बाई आधा का, और एक 1.25 बाई आधा का है। यानी 1 इंच वाला जो है टैंक से आएगा, और ये 1.25 इंच वाला है जो शावर के लिए है, जो शावर में जाएगा। यानी दोनों का काम अलग अलग है, इसलिए हमने इसको 2 साइज के लगाए हैं। अब तीसरे वाले को टाइट कर ले रहा हूँ। तो देखिए हमने 5 MTO को टाइट कर लिया। अब ये बाथरूम में लगने के लिए तैयार है। तो चलिए मैं बाथरूम में आपको ले चलता हूँ। पाइप फिटिंग पहले दिखाऊंगा, उसके बाद मैं इस डाइवर्टर को इंस्टॉल करूंगा। तो देखिए पाइप फिटिंग होने के बाद हम डाइवर्टर में सबसे पहले मैं मोटर वाला सप्लाई को ही कनेक्ट करूंगा, क्योंकि मोटर वाला पाइप सीधा रहता है। इसको जोड़ने के बाद मैं दूसरा कोई पाइप लगाऊंगा। तो देखिए मोटर वाला पाइप कनेक्ट करने के बाद अब गीजर वाला पाइप जोड़ेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आप इसको 1 इंच का नहीं लगाना है, 1.25 इंच का ही लगाना है। 1.25 इंच से आधा इंच लगा देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हैं जो टैंक में भरने के लिए गीजर में कनेक्ट किया जाता है वो कनेक्शन पाइप के माध्यम से कनेक्ट होता है, तो इसलिए वो आधा इंच का पाइप रहता है। तो क्या पता चलता है कि हम 1 इंच का पाइप लगा दे, पानी आए आधा इंच का ही। तो इसलिए हमको इस बात का ध्यान देना है कि इसमें ही हम 1.25 इंच का ही पाइप लगाएं। तो या इससे कम हो सकता है, आधा इंच का ही पाइप अगर आपको मिले तो आधा इंच का ही लगाएं। तो चलिए अब टैंक वाला और गीजर वाला पाइप जोड़ने के बाद सबसे पहले अब टैंक वाला पाइप जोड़ूंगा, उसके बाद मैं शावर वाला पाइप जोड़ूंगा। लेकिन उससे पहले हम एस बैंड बना लेंगे, एस आकार का बैंड बना लेंगे, क्योंकि शावर वाला पाइप जो है अंदर है और टैंक वाला पाइप बाहर है। तो इनको टैंक वाला पाइप जो है साइड में करने के लिए तो इसको एस आकार का बैंड हम बना लेंगे।
फ्रिज ही दिया था तो ये थी में किचन में। तो देखिए हमने इसको पाइप का डिजाइन बनाने के बाद जो है अब मैं टैंक वाला पाइप को कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो देखिए ये पाइप का टुकड़ा लिया है जो 4 इंच का है और इसमें हम दोनों तरफ एक साथ सोलेशन लगा लेंगे। दोनों तरफ चारों में हमने एक साथ सोलेशन लगाया है और एक साथ ही लगभग इसको हमको पुश करना पड़ेगा। देखिए इस तरह से ये हमने टैंक वाला पाइप को कनेक्ट कर दिया। ये 3 पाइप हमारे कनेक्ट हो गए हैं और चौथा वाला जो हमारा ये पाइप जो है शावर का है और नीचे स्पाउट पाइप, यानी 2 पाइप हमको कनेक्ट करना बाकी है। तो ये देखिए हमने शावर के लिए पाइप बना के रखा है। तो इसको मैं माप लेता हूँ कितना हमको चाहिए। इस तरह से इसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए ये शावर का पाइप हमने कनेक्ट कर लिया। हमने इसको हाइट से कम ही रखा है, छत में इसको चिपकाया नहीं है। 4 इंच का स्पेस दिया है, नहीं तो बाद में इसको शावर आर्म टाइट करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि इसको छत में नहीं सटाना है और उससे डाउन ही करना है। तो अब केवल हमको स्पाउट का पॉइंट बनाना बाकी है। तो इसको भी मैं कट करके आपको दिखा दूं कि ये 8 इंच का पाइप का टुकड़ा ही लगाएंगे आप। तो देखिए 8 इंच का टुकड़ा हमने कट किया है। इसमें जो है ब्रास एल्बो लगा लिया है 1.25 का। अब इसको स्पाउट वाले में हम कनेक्ट कर लेंगे। तो देखिए मैं इसको अब जोड़ ले रहा हूँ। देख लीजिए अब ये डाइवर्टर हमारा पूरी तरह से इंस्टॉल हो गया, लग गया। मैं इसकी आपको हाइट दिखा दे रहा हूँ, मैं नाप की हाइट बता दे रहा हूँ कितनी हाइट पे आपको इसको लगाना है, कितनी हाइट पे स्पाउट रखना है, कितनी हाइट पे शावर रखना है, कितनी हाइट पे आपको गीजर लगाना है। इन सब की मैं आपको मेजरिंग करके आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। लेकिन मेजरिंग करने से पहले मैं आपको ऊपर से इसकी पाइप फिटिंग पूरी दिखा दूँ, उसके बाद मैं मेजरिंग करके आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए तीनों पाइप हमारा नीचे जा रहा है। एक तो इस बाथरूम में चला गया है और दूसरा वाला जो है इस बाथरूम में जा रहा है। तो देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए, एक टी दिया 1.25 इंच में और एक पाइप जो है सीधा जा रहा है। मोटर वाला पाइप सीधा जा रहा है, नीचे से टैंक भरने के लिए आएगा यहीं से। और एक पाइप जिसमें हमने टी लगाया है, ये टी हमने 1.25 इंच का लगाया, 1.25 का पुश लगाया, 1.25 का रिड्यूस करके हमने 1 इंच का पाइप ले जा रहे हैं जो गीजर को भरने के लिए जा रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पे 1/2 का ब्रास एल्बो लगाया है जो गीजर का इनलेट है, और वो वाला पाइप जो दिख रहा है दूसरा वाला वो 1.25 इंच का है जिसमें 1.25 का ब्रास एल्बो लगाया है जो गीजर का आउटलेट है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हमारा कोल्ड वाटर रहता है और राइट साइड में हॉट वाटर रहता है। जो लेफ्ट साइड कोल्ड वाटर है वो गीजर का इनलेट है और राइट साइड वाला जो है लेफ्ट वाला जो है वो हॉट वाटर है। तो इस तरह से हॉट वाटर नीचे जा रहा है, डाइवर्टर में कनेक्ट होगा, और दूसरा वाला पाइप जो है ये इस तरह से नीचे जा रहा है जो डाइवर्टर में भी कनेक्ट होगा। तीनों पाइप हमारे कनेक्ट हो गए। आप लोगों को चलिए मैं नीचे दिखा दूं और डाइवर्टर का हाइट और उसका हाइट मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो देखिए दोनों पाइप हमारे नीचे आ जा रहे हैं। ये 1.25 इंच का पाइप है, मेन पाइप है, मेन लाइन वाला पाइप है, और दूसरा वाला 1 इंच का पाइप है जो मोटर वाला इनलेट है जो भरने के लिए जा रहा है। टैंक वाला ये आउटलेट है। ये दोनों पाइप हमारे नीचे आ रहे हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने टी लगाया, टी में दोनों तरफ हमने 1.25 का पुश लगाया है, एक इधर लगाया है और एक इधर लगाया है, 1.25 का पुश लगाया है। और इसमें जो है हमने इस वाले पुश में हमने देखिए एक 45 बैंड इस्तेमाल किया और इस तरह से हमने टर्न किया है, दूसरा 45 बैंड यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और ये 1.25 इंच वाला पाइप जो दिख रहा होगा इसमें 2 45 बैंड लगाया है जो कि अंदर था उसको बाहर लेने के लिए बनाया गया है, जो ये शावर का है, हेड शावर है। तो आप देख सकते हैं ये शावर का पॉइंट है और ये शावर डाइवर्टर है। शावर डाइवर्टर का पूरा इंस्टॉलेशन हो गया है।
लेफ्ट साइड हमारा हॉट वाटर है, राइट साइड में जो दिख रहा है वो मोटर का पाइप है जो फ्रेश वाटर है, और ऊपर से जो 245 बैंड लगा के टर्न किए गए वो टैंक वाला मेन लाइन है जो टैंक से आ रहा है डाइवर्टर को ऑपरेट करने के लिए। इस तरह से फिर हमने डाउन ले रहे हैं इसको। आप देख सकते हैं ये 445 बैंड बना करके इसको पाइप के ऊपर पाइप क्रॉस कर रहा था, चढ़ रहा था। जो आप देख सकते हैं 445 बैंड का ओवर बैंड बनाया गया है, जो पाइप के ऊपर पाइप चढ़ रहा था उसको क्रॉस करने के लिए ही बनाया गया है। आप 445 बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने इसका पाइप फिटिंग पूरा कर लिया है। मैं आप लोगों को हाइट माप के आपको दिखा दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से पाइप फिटिंग पूरा है। तो आप देख लीजिए डाइवर्टर का इंस्टॉलेशन हो गया। तो मैं आप लोगों को मेजर से हाइट मैं इसकी बता दे रहा हूँ। आपको पहले मैं वैसे बता दूं, मैक्सिमम 40 से 42 इंच, आपको 40 से 44 इंच के बीच में रखना चाहिए, और स्पाउट को 30 से 32 इंच के बीच में रखना चाहिए, यानी इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो मैं माप के दिखा दे रहा हूँ। ये फर्श अभी कंप्लीट नहीं, आप देख लीजिए फर्श का डीपीसी हुआ है, फर्श हमारा उतना उठेगा, तो इसलिए ये जो है हमारा लगभग फर्श के बराबर है। तो मैं आप लोगों को माप के दिखा दे रहा हूँ। आप देख लीजिए ये जो है तो आप देख लीजिए हमने फर्श से इसको लगाया है, तो 30 इंच पे हमारा स्पाउट आ रहा है और 42 इंच पे हमारा डाइवर्टर आ रहा है। आप करीब में दिखाओ। आप देख लीजिए ये 42 इंच पे हमारा, आप देख लीजिए 42 इंच पे हमारा डाइवर्टर है, 5 वे डाइवर्टर है, और स्पाउट की हाइट आप देख सकते हैं 30 इंच है। आप देख लीजिए यानी ये परफेक्ट हमारा है। आप देख लीजिए मेजर टेप फर्श में चिपका हुआ है, आप इसकी हाइट आप देख सकते हैं परफेक्ट है। और शावर की हाइट आप 7 फीट से अधिक ही रख सकते हैं, 7 फीट से कम रखेंगे तो कोई मतलब नहीं हुआ शावर का। तो आप देख लीजिए इसका। तो दोस्तों आपने देखा हमने इस डाइवर्टर का इंस्टॉलेशन कैसे किया, CPVC पाइप को कैसे फिट किया। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ।